हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सेनेट की जो शतरंज की बिसात है वो बिछ चुकी है। प्यादे अपनी अपनी चालें चलना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि कौन कितने प्यादों को अपने साथ करता है। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन इस वक्त है, लेकिन दिलचस्प भी बहुत है, इसलिए कुछ नज़र आ रहा है और कुछ के बारे में हम इम्कान के साथ बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि जो हम बात या तज्जिया पेश करेंगे वो हतमी नहीं है, वो एक तज्जिए की बुनियाद के ऊपर है, इसके अलावा कुछ नहीं। मसलन ऐवान बाला की जो 52 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा 3 मार्च को, उसमें जो रिटायर होने वाले सेनेटर्स हैं उनकी ज़्यादा तादाद पीपल्स पार्टी की है, जिसके 18 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और इसमें खुद चेयरमैन के सेनेट के चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी साहब भी मौजूद हैं। हुक्मरान जमात जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे उनकी 9 की तादाद बनती है और 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात हो गए तो इम्कान है, जो कि अब हो जाएंगे इंशाल्लाह, कि मुस्लिम लीग की जो नशिस्तें हैं वो 26 से बढ़कर 32 हो जाएंगी या 33 हो जाएंगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है और वो ये है कि तादाद में इजाफा ना होने की बहुत वाज़ेह वजह जो है वो पंजाब से मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में सिर्फ 1 या 2 का इजाफा और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास चली जाने का इम्कान भी मौजूद है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, जिसकी कि 11 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा, बलूचिस्तान में 21 PMLN के सेनेटर्स थे जिनकी तादाद कम होती चली गई है, बल्कि यहाँ तक कि कुद्दूस बजिंजो साहब जो जीते हैं सिर्फ 6 या 7 का नंबर था जो कि वहाँ पे जाता है, वज़ीर आज़म से मिलता है। अगर उसको देखा जाए तो तादाद और कम हो जाएगी। अदरवाइज़ वहाँ पे जो उनकी नशिस्तों की सूरत हाल होगी वो हम आपके पास एक चार्ट की सूरत में थोड़ी देर के बाद रखेंगे। ये जो तनासुब है ये सबसे ज़्यादा इस पर बलूचिस्तान को फ़ायदा है, चूँकि 9 सेनेटर्स 9 MPs के ऊपर 1 सीट वहां से आएगी और उसी के हिसाब से जो बाकी असेंबलियां हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज भी बनता है। सो अब देखना यह है कि बलूचिस्तान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मैनेज हो गया है, वो किस तरह से मैनेज हुआ है और पीपल्स पार्टी के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि वहां से 6 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में अगर तादाद देखी जाए तो पीपल्स पार्टी 1 सीट वहां से लेती है, लेकिन इस वक्त दावा हो रहा है कि 3 के करीब वहां से नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल लेगी। सिंध तो वैसे ही पीपल्स पार्टी के पास है, अलबत्ता वहां पे MKM जिसकी तादाद जाहिर है कि वो चौथी पार्लिमानी जमात है बड़ी, उसकी तादाद PSP के अराकीन निकलने के बाद 1 या 2 सीटें उनकी फर्क उस पर पड़ सकता है। इसी तरह से पंजाब के अंदर PMLN ज्यादा आएगी, लेकिन अगर वहां पे धड़ेबंदी होती है और कोई एक बड़ा धड़ा टूट के वोट नहीं डालता, इलेक्टोरल कॉलेज को अपसेट करता है, तो PMLN की वहाँ पे भी तादाद कम हो सकती है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जबकि बहुत ज़्यादा हम कहें कि ये बहुत जोड़ तोड़ है और हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरह की खबरें आ रही हैं। सेनेट के इंतखाबात में सूबे की जो नशिस्तें इस वक्त बनती है, पंजाब में 12, सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, बलूचिस्तान 11, जो फेडरल कैपिटल है उसकी 2 हैं और इसी तरह से बाकी जो फाटा है उसकी भी 4 नशिस्तें। अरकान कौमी असम्बली के जो मुमकिना नताइज बन सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 17 नशिस्तें आ सकती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 2, जमीयत उलमा इस्लाम से 2, नेशनल पार्टी 1, जमात इस्लामी की 2। सेनेट में जो मुमकिना पार्टी पोजीशन ओवरऑल बनेगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 34 के साथ, अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती और उनके सारे जो वोटर हैं वोट देते हैं तो बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19 लेगी और अगर ये भी उस सूरत में है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो तादाद इस वक्त है और वो उनको और लोग वोट नहीं देते तो फिर वो 19 ही लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 लेगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 6, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 5, जमीयत उलमा इस्लाम 4, नेशनल पार्टी 4। सो ये तो वो सारी मुमकिना सूरत हाल है जो हतमी कतई तौर पर नहीं है। इसीलिए हम आपके सामने जो चार्ट रख रहे हैं ये तज्जियाती बुनियाद पे और तहकीकाती बुनियाद के ऊपर है। अब आज जो आजकल बातें हो रही हैं और जो जरदारी साहब की डॉक्ट्रिन है उसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ ज़रा सुन लीजिए मुख्तलिफ लोगों की आरा क्या है और उसके बाद इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सकें। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। इतने आप कंफर्टेबल ना हो
पहले भी मैंने आपसे सेनेट लिया है और इंशाल्लाह इस दफा भी आपसे सेनेट हम लेंगे। हम सेनेट में आपका मुकाबला करेंगे। फिर मेरे मौला ने चाहा तो सेनेट भी आपसे लेंगे और नेशनल असेंबली भी लेंगे। ये तो भला हो आसम जरदारी का, अगर ये आगे सभा सत्यानाश ना करते तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कौन करता। इन्होंने आए और सियासी जमात को कुछ और बना दिया, हॉर्स ट्रेडिंग का अड्डा बना दिया। आजकल भी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के लिए मेंबरों को खरीदने की कोशिश करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब वहाँ पे 1 या 2 सीटें इस मरतबा जो है वहाँ से खरीदेंगे। और वहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि जरदारी साहब ने बयाने दे दिए हैं और सीटें जो है वो दो सीटें जो है वो उन्होंने खरीदने का जो है वो पक्का प्रोग्राम बना लिया है। अगर रेट ज़्यादा ना चढ़ा तो हो सकता है 3 भी खरीद लें। एक पार्टी बलूचिस्तान से 6 नशिस्तें हासिल कर जाएगी, किस तरह? उनका तो एक मेंबर भी नहीं है बलूचिस्तान असेंबली में, तो वो 6 सेनेटर वहां से कैसे मुंतखब करवाएंगे? सिवाय इसके कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, सिवाय इसके कि खरीदो फरोख्त किया जाए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान भी हैं और उसके साथ साथ रुकन कौमी असम्बली भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अब्बास आफरीदी साहब सेनेटर भी रहे हैं और रुकन असम्बली भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनका ताल्लुक है। शुक्रिया जनाब बैरिस्टर सैफ साहब जो कि MKM के सेनेटर हैं इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सलीम मांडवीवाला साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और बहुत ही अहम नाम भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर शफकत साहब, ये कैसे यकीन हो गया शाह महमूद साहब को कि 6 नशिस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी ले लेगी बलूचिस्तान से? खबर तो ये है कि जरदारी साहब मुहतरम को 3 अरब का अंग्रेज़ी में कहते हैं वॉर चेस्ट, यानी कि वो पैसा इकट्ठा करके फिर रहे हैं, खबर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है तो मंडी लग जाती है, एक बाज़ार लग जाता है और हमारी जमहूरियत पे बहुत बड़ी लानत है ये कि जिसमें आपने ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू होता है। मैं मिसालें क्या दूँ, सबको पता है कि जहाँ पे वोट थोड़ों से सेनेटर इलेक्ट होता है वहाँ पे कितने पैसे खर्च होते हैं और पहले एक फैमिली के कई लोग इलेक्ट होते रहे। हमने तो इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी में इसलिए सजेस्ट किया था, पहले मैंने खुद सजेस्ट किया था कि जी डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने कहा ये हल्का बहुत बड़ा हो जाता है, इतना हल्का बड़ा जो है वो, हालांकि मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा हल्का होता है तो इलेक्शन आसान हो जाता है क्योंकि आपको वो गली हर जगह नहीं जाना पड़ता। फिर हमने एक दूसरी तजवीज़ दी, हमने कहा जी सेनेट का इलेक्शन लिस्ट सिस्टम पे करा लिया जाए कि जिस तरह औरतों का होता है। हमने कहा जी लिस्ट दे दें पार्टीज़ अपने नंबर्स के मुताबिक और वो लिस्ट के मुताबिक इलेक्ट हो जाए, ना कोई शोर पड़ेगा, ना कोई हंगामा होगा, ना पता होगा। और जो आपने तज्जिया दिया है, अगर लिस्ट सिस्टम होती तो इसके मुताबिक जो भी हाउस बनता उसके मुताबिक। अब ये जो होगा, मैं आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ा धब्बा लगेगा जमहूरियत पे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में नालां हैं जमहूरियत से। वो कहते हैं कि जमहूरियत ने हमें क्या दिया। वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत, ये सियासतदान जो हैं ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं इकोनॉमी कितनी तबाह हो गई है। लेकिन सर बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन हम तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो इल्जाम लग रहा है ना। हो सकता है लोग अपनी विल के मुताबिक पीपल्स पार्टी को वोट दे। सर अब जिंजो साहब को कैसे वोट मिला? मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले सेनेट के इलेक्शंस का तजिया करें तो उसमें तो आपको इल्जामात क्या हुआ सबको पता है किस तरह हुआ। और अगर अब भी ये होता है और ऐसे माहौल में जहाँ आम पब्लिक जो है वो तंग आई हुई है और इकोनॉमी आपकी क्रैश कर रही है, पार्लियामेंट की बदनामी होगी। लेकिन सलीम साहब बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आई है शफकत साहब की तरफ से और सहाफ़ी भी रहे हैं सर ये खबर ब्रेक करते हुए, अब तो थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन 9 अरब रुपए 3 अरब रुपए लेके जरदारी साहब घूम रहे हैं कि भाई सेनेटर्स की बोली है, खरीदने हैं उनको, इल्ज़ाम है ये। देखें अब ये तो शफकत साहब का व्यू है, वो कह रहे हैं मैंने सुना है, तो मैंने तो देखे नहीं जी वो 3 अरब रुपए कि वो कहाँ हैं और वो किसको दिए गए हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह की मैं बातें सुन रहा था कि बयाने भी दे दिए गए हैं। तो मैं तो आज भी मैं देखता रहा हूँ कि सेनेटर्स आते रहे हैं, MPAs आते रहे हैं, दूसरे लोग आते रहे हैं मिलने के लिए, और कुछ सेनेटर्स हमारे दोबारा बलूचिस्तान के दोबारा लड़ना चाहते हैं सेनेट इलेक्शन। वो यही पूछने आपको वहाँ से कैंडिडेट्स मिल गए?
नहीं, मतलब वो तो अभी चल रहा है ना मामला, तो इट विल बी फाइनलाइज्ड इन अ डे और टू। तो वो सब आके मिल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सेनेटर बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं, कई वो भी लड़ना चाहते हैं दोबारा। तो कुछ हमारी पार्टी के रिटायर हो रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के रिटायर हो रहे हैं। वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ें, लेकिन ये सवाल इंडिपेंडेंट पे लड़ें। सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये सवाल उठा दिया कि भाई बलूचिस्तान से अब 6 कैसे ले लेंगे निशिस्तें, आपका एक रुकन नहीं है वहाँ। देखिए, हमने तो किसने क्लेम किया है कि 6 ले लेंगे? ये तो अपना एक वही सुनी सुनाई बातें ना सारी। द पॉइंट इज कि एवरी पार्टी विल हैज द राइट टू ट्राई, व्हाई नॉट? तो वी विल आल्सो ट्राई, PMLN कैन ट्राई, PTI कैन ट्राई। इसमें क्या, इसमें इशू क्या है? शफकत साहब कह रहे हैं राइट टू बाय। नहीं, देखें, राइट टू बाय, व्हाई द MPs आर सेलिंग? मे आई आस्क शफकत साहब, व्हाई दे आर सेलिंग? इट्स अ सैड थिंग, व्हाई दे शुड नॉट सेल? देयर इज नो नीड। अगर वो अपने वोट ना बेचे तो कोई खरीदारी नहीं है। खरीदारी नहीं होगा तो कहाँ बेचेंगे ये? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक लीगल मेरे जहन में एक सवाल है, और वो ये है कि जिस पार्टी का अगर असेंबली में मेंबर ही ना हो इलेक्टेड उस असेंबली में, तो वो पार्टी उस ऐवान से अपना सेनेटर मुंतखब नहीं करवा सकती अपने टिकट पे। ठीक है, क्योंकि आपको हर मेंबर सेनेटर के लिए, उम्मीदवार के लिए एक प्रोपोजर, अच्छा, एक बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई हाँ, क्योंकि उनके पास सेकेंडर प्रोपोजर और सेकेंडर नहीं है ना उनके पास। ठीक है, इसलिए अगर कोई शख्स भी आएगा तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, इंडिपेंडेंट वोट खरीदेगा या डालते हैं जो भी है उसके लिए। हाँ, और बाद में जब उसके पास वो कुछ दिन का टाइम होता है तो देन ही जॉइन्स कि मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये तो तरीकाकार ये होगा, इंडिपेंडेंट्स आ सकते हैं उनके साथ जो कि अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सैफुल्लाह मक्सी है, वो उनकी अपनी एक मक्सी है, रोजी खान है, बाकियों का नहीं पता, लेकिन सैफुल्लाह मक्सी। मेरा पॉइंट ये है कि यू नो, आई मीन, इट्स एवरीबडी शुड ट्राई। इसमें क्या, हर एक के पास हक है कि वो अपनी कैंपेन चलाए, कन्विंस करे लोगों को। और ये कहना कि जी हम नेशनल असेंबली में भी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम और हम सेनेट भी लेंगे, हर पार्टी का हक है। PTI भी ये कह सकती है, PMLN भी ये कह सकती है, MQM भी ये कह सकती है, क्यों ना कहें? बिल्कुल। अच्छा, KPK में क्या सिचुएशन है अब्बास साहब? देखिए, हमारे सूबे में अगर आपने नोट किया हो, हमेशा एक बात चलती है कि वहाँ का वोटर जो है 5 साल पूरे होने के बाद वोट नहीं देता है अगर कोई कारकर्दगी नहीं दिखाए। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार उससे पहले वहाँ के MPAs, क्योंकि सूबे में बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, तो वहाँ के जो MPAs हैं, ख़ासकर जो रूलिंग पार्टी है जो वहाँ रूल कर रही है, मेरे ख्याल वो एक अदम एतमाद की तहरीक के तौर पे सामने आएंगी, जो हमें नज़र आ रहा है। यानी आपको लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगी? मतलब अगर वो, जैसे आपने कहा ना कि 9 सेनेटर बनेंगे PTI, अगर वो लोग सेनेटर 9 सेनेटर के बजाय 1-2 बन जाए, या 6 बनने चाहिए या 7, जो भी है, अगर उनके बजाय 1-2 बन जाए और वहाँ के MPA जो वो कह रहे हैं, अभी हमें नहीं पता, ये तो इलेक्शन होगा, वोट ना दें, वो कहें कि हाँ, वो क्योंकि 5 साल बाद अगर आपने देखा अक्सर हमारी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है अपनी कारकर्दगी, तो क्योंकि इस बार सेनेट का इलेक्शन में साथ में 2 महीने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद MPA ही अपना जो है वहाँ के अदम एतमाद कर दें कि जी हाँ, इधर कारकर्दगी नहीं हुई और ये नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ये भी आपकी एक मिसाल दे देता हूँ कि पिछला इलेक्शन सर, ये खबर नहीं है, नहीं ख्वाहिश नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो, तो सिंध से और पंजाब से लोग कहते हैं ये लेन देन और बिकते। मैं इस बात को आज तक समझने से थोड़ा कासिर हूँ, क्योंकि कुछ लीडर्स ने टीवी पे कहा कि हमने टिकटें भी हमारी बिकी, टिकटें भी बिकी हमारी इलेक्शन की, नॉर्मल टिकटें, जनरल, सेनेट तो बहुत दूर की बात। तो पिछले इलेक्शन में अगर मैं गलत नहीं होता तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी सीटें ली थी सिंध से, नून लीग ने पंजाब से पूरी सीटें ली थी, PTI ने जो है खैबर पख्तूनख्वा से अपनी पूरी सीटें ली थी, जो मुझे याद है, जितने इलेक्शन मुझे सेनेट का याद है। लेकिन उसके बावजूद हम अपने ही आपको बदनाम करने पे टीवी पे तुले हुए हैं। PTI ने अपनी ली थी कंप्लीट, लेकिन उसकी एक वजह थी। नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूँ, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन इसकी एक वजह थी। और बदनाम कौन कर रहा है टीवी पे बैठ के? सियासतदान कर रहे हैं ना सर, खुद ही पॉलिटिशियन कर। इस वक्त क्या वजह है कि इलेक्शन आने में 2-2.5 महीने, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे
जो वो कहेंगे कि हमारी पार्टी ने नहीं की कारकर्दगी, हम और इनके साथ नहीं चलना चाहते, हम इनके साथ और नहीं सफर करना चाहते। ये हो सकता है कि मतलब ये लोग, जाहिर है कि इसमें कैंपेन होगी, बाकायदा कन्विंस किया जाएगा। मतलब जरदारी साहब के लोग तो बैठे हुए इस वक्त केपीके के अंदर भी और बलूचिस्तान के, जो कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, तो ये हो सकता है आप के लोग वोट दे दें अपनी पार्टी के अलावा। देखें, दो बातें, पार्टी के अलावा उसूली तौर पे तो वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग देते हैं और इसके चांसेस भी हैं। अब जहाँ पर इलेक्शन, जैसे इन्होंने अब्बास साहब ने बात की कि 2-3 महीने के बाद जनरल इलेक्शन आ रहा है और एमपीएज नाराज़ हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से नाराज़ हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूँगा, नाराज़ हैं, उनके काम नहीं हुए, किसी का जो है वजारत नहीं मिली, यही टाइम है ना कि वो अपना स्कोर सेटल भाव दिखाएंगे, मतलब एक भाव या नखरा, हाँ, या गुस्सा उतारेंगे, गुस्सा उतारेंगे। ये भाव दूसरा वाला भाव नहीं है। एक और बात आसमा, एक और चीज भी ज़हन में रखें कि अब्बास साहब ने बिल्कुल सही बात की कि कोटा अपने उसके मुताबिक जो सीट बनती थी पार्टी की, उतनी सीट उन्होंने सेनेट में ली। लेकिन इस केपीके में एक और चीज़ भी हुई थी। देखें, बाज़ औक़ात आप ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी को उतने वोट हों, लेकिन सेकंड वोट और जो सेकंड प्रेफरेंस होती है और वो सारी चीज़ों मिलाकर ऐसे कई लोग इलेक्ट हो चुके हैं केपीके में। सितारा अयाज साहिबा उसकी एक मिसाल हैं, जिनकी एएनपी की इतनी सीटें नहीं थी, वो इंडिपेंडेंटली, हाँ, लेकिन उनको और लोगों ने वोट दी है। इसी तरह जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक साहब आए, तो ये पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट के केपीके से या किसी और जगह से और पार्टियों के लोग। लेकिन सलीम साहब, ये पीपल्स पार्टी के बारे में सारे पीटीआई और पीएमएलएन एक सफ़े पे है इस मामले के ऊपर कि जी जरदारी साहब जो है उन्होंने फिक्र है ना इनको, दे आर वरिड सिंसियरली, दे आर वरिड कि सेनेट दोबारा पीपल्स पार्टी ना ले जाए। तो आपको कोई ना कोई तो मतलब बात करनी है ना उसके बारे में। तो एक ही बात आपको समझ में आती है कि जी ये तो बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसके इम्कानात है। किसी से कोई ये पूछे कि बलूचिस्तान असेंबली चेंज कैसे हो गई, हाउ डिड द होल असेंबली चेंज, मतलब ये तो सोचने वाली बात है ना। पीएमएलएन को आप और पीटीआई एक पेज पे है। हाँ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, इतनी, मैं तो उसको सेनेट से ज्यादा सीरियस चीज समझता हूँ कि एक सिटिंग गवर्नमेंट ओवरनाइट जो है विद इन 1 वीक, प्राइम मिनिस्टर को कोई वेलकम करने नहीं जाता, उनकी टेलीफोन कॉल नहीं कोई उठाता। एक दिन चीफ मिनिस्टर कह रहा है मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं देखता हूं मुझे कौन निकालता है, और 2 दिन के बाद वो रिजाइन कर देता है। अच्छा, एक चीज अब ये भी यहाँ तो फिर आप देखें ना, अब ये भी कि अगर लोग नाराज थे वहां जस्टिफाइड है, केपीके में नाराज हो तो आप कहते हैं कि नहीं। एक मैं तस्दीक कर दूं, पहले आपके फिगर जो थे वो थोड़े सही नहीं थे। अच्छा, हमने इसीलिए हतमी नहीं कहा, इनको गैर हतमी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर्स हैं, उनमें से 1 सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, सो 6 रह जाएंगे। और मेरी आज ही परवेज खटक साहब से बात हो रही थी, तो हमारे नंबर्स के हिसाब से हमारे 6 सेनेटर इलेक्ट होंगे। सो अगर वो इंशाल्लाह हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। सो एक तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि हम जितनी मर्जी पोचा पाची कर लें कि जी हाँ सडनली बहुत सारे लोगों को अपने गम गुस्से याद आ गए, या बहुत सारे लोगों को जरदारी साहब वैसे पसंद आ गए कि बड़े अच्छे आदमी है माशाल्लाह, या इस तरह की। तो फिर बलूचिस्तान में क्या हुआ? मैं ये बलूचिस्तान में क्यों आप ये कह रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर क्यों हुआ वो एक लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी है, लेकिन उसमें हमारा नहीं, मैं क्यों रोकूं भाई, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, हमारा तो एक एमपीए नहीं था वहाँ पे, तो हमारा भी नहीं था। मगर आपने कहा कि वहाँ पे लोग नाराज थे, इसलिए उन्होंने बजिंजो साहब को वोट किया और प्राइम मिनिस्टर के पास नाराज थे, या सुना है कि कुछ वहाँ पे बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो गए वहाँ जाके बैठ गए, तो उनका भी कोई रोल था, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं ऐसे किसी पे इल्जाम लगाऊं। ये एक और सोचने वाली बात है, मजेदार। अब हर चीज में जो बड़े बड़े लोग जो बैग्स लेके गए थे, अगर वो नाराज थे तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने हमारे लिए वोट दे दिया तो वो भी हमारी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, सेनेट की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसका भी आप यही कह रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बलूचिस्तान में सही केपीके में सही क्यों नहीं हो सकता और बलूचिस्तान में गलत केपीके में गलत क्यों नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ब्रेक के बाद हम के अंदर दौरान हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, उनका फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि आइन जो है वो सीक्रेट बैलेट सजेस्ट करता है इसमें, इसलिए पार्टी के ऊपर कोई इसका इख्तियार नहीं कि आपने ज़रूरी है कि पार्टी को वोट देना है। अच्छा, ये इसीलिए सलीम साहब वो कहते हैं जी पार्टी को वोट चूंकि नहीं है इसलिए आप सीक्रेट बैलेट ओपन कोई भी किसी को वोट डाल दें, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसके पीछे देखें बड़ी डेप्थ है कि बाय सीक्रेट बैलेट, क्योंकि अगर सीक्रेट बैलेट ना हो तो आप अपना राइट एक्सरसाइज ही नहीं कर पाए हमारी जैसी सोसाइटी में। तो ये तो एक बहुत
ज़रूरी चीज़ है। और ये जस्टिफाई करता है बैरिस्टर साहब कि फिर ठीक है, मतलब आप जो मर्जी जिसको मर्जी वोट डाल दे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के क्यों इल्जामात? देखें, बिल्कुल कोई भी मेंबर असेंबली का जो है उसको ये सवाबदीद तो उसके पास है कि वो जिसको चाहे अपनी मर्जी से वोट दे, लेकिन उसमें जो शर्त है, जो एक नेचुरल जस्टिस का एक उसूल है कि वो 2-3 और इश्यूज हैं जिनमें स्पेसिफिकली है, वो इसमें नहीं है। सेनेट इलेक्शन में, हाँ, सेनेट इलेक्शन में नहीं है, तो उसमें फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर, जी वो फ्लोर क्रॉसिंग है। उसके अलावा वो जो मनी बिल्स और उन चीज़ों पे, तो इसमें यही। लेकिन अब देखें ना, उसूली तौर पे वैसे मेंबर को तो चाहिए कि पार्टी लाइन को फॉलो करे अगर पार्टी ने टिकट दिए हैं किसी को, लेकिन द ऑप्शन इज स्टिल देयर। अगर वो इधर उधर होना चाहे, पार्टी लाइन को डेविएट करे तो कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हमारा इलेक्शन हुआ 2015 में मार्च में, और जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो रहा था, तो हमारे बाज़ वोट अपोजिशन के नहीं गए वहाँ पे, यानी एमकेएम के आप कह रहे हैं, या नहीं, मैं अपोजिशन के वोट कह रहा हूं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से कुछ लोग इधर उधर हो गए थे। तो इसका मतलब है कि बाज़ मेंबरान को पार्टी पॉलिसी से या पार्टी डिसीजन से, अच्छा, जैसे अब सिंध के अंदर पीएसपी में बहुत से लोग आपके चले गए, कुछ के इलेक्शन हो गए थे, वापस आ गए, हाँ, लेकिन तो उस पे आपके कितना फर्क पड़ेगा? आपकी अपनी कैलकुलेशन क्या है? देखिए, हमारे पे फर्क जरूर पड़ेगा अगर वो लोग वोट दे, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन से अब इस्तदा भी की हुई है कि उनको जो लोग डिफेक्ट कर गए हैं उन पे डिफेक्शन की क्लॉज वो पार्टी जा सकती है, और अगले महीने में फैसला तो नहीं होगा, और वो वोट एटलीस्ट उनको बार किया जाए कि वो वोट ना दें। तो आपको लगता है कि वो बार कर देंगे उनको? देखिए, डिपेंड करता है। अभी हमारा ये स्टांस है, क्योंकि उन्होंने चूंकि जिस पार्टी की टिकट से वो इलेक्शन लड़कर आए हैं उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब उसूली तौर पर उस सीट के हवाले से जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आइन इसके बारे में खामोश है, आइन खामोश है। लेकिन अच्छा अब्बास साहब, अब दूसरी जी सर, एक चीज, ये जो असलम गिल साहब थे, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, बड़ा उनके लिए शोर उठा था, वो हार गए थे पंजाब में और मोहसिन लगारी साहब जीत गए थे उनकी जगह। ये भी उस वक्त बड़ा, तो वो मोहसिन लगारी साहब कैसे जीते? इसीलिए कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने वोट जो थे मोहसिन लगारी साहब को दिए, क्योंकि वो आज़ाद लड़ रहे थे, तो अपनी राय होती है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, सीक्रेट बैलेट का यही तरीका है कि अगर आदमी को अपना इख्तियार हो। वैसे आजकल आप देखें ना कि पार्टियों में बहुत सी जगहों पे आप जो है पाबंद होते हैं, आप अपना इख्तियार नहीं यूज़ कर सकते। जैसे इन्होंने कहा मनी बिल वगैरह, और जैसे इन्होंने कहा कि हम इसको रिजर्व कर लेते कानून साजी में, जैसे मिनॉरिटी की सीटें होती हैं एमपीएस वगैरह की। तो आपको याद है पेशावर में तो वो लिस्ट दे देते हैं इलेक्शन कमीशन में कि इसके बाद ये बनेगा। तो उस लिस्ट के बाद जो सेकंड था हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मिनॉरिटी में, उसने वो पहले वाले को कत्ल कर दिया कि मैं बन जाऊं, मिनॉरिटी की सीट पे आ जाऊं। ये आपको पता है ना, हमारे सूबे में हुआ था। तो ऐसे खुदा ना करे कि ऐसे काम भी लोग कर लेते हैं कि मैं ना आ जाऊं कि दूसरे, तो वो हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड। वो तो नेशनल असेंबली में भी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, इसमें जाहिर है ना पार्लियामेंट का कसूर है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे इश्यूज हैं। बात ये है कि कुछ कदरें हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए और कुछ कदरें हैं जिनको हमें बुरा कहना चाहिए। तो आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स में अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो करनी चाहिए। हमने तो इलेक्शन रिफॉर्म में ये कहा था, मसलन ये जो भी मिसाल दी इन्होंने, उसमें हमने ये कहा था कि जो लिस्ट आप देते हैं स्पेशल सीट्स के लिए, जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो ख़त्म हो, तो अगर आइंदा कोई जगह खाली होती है तो नई लिस्ट मांगी जाए पार्टी से। वो क्यों कहा था हमने? इसलिए कि जो नेक्स्ट इन लाइन है वो कत्ल कर दे, और एक्चुअली हुआ एक सेकंड। लेकिन जो कदरें हमें प्रमोट करनी चाहिए वो ये है कि अगर आप एक पार्लिमानी जमहूरियत में पार्टीज़ का बड़ा रोल है, अब पार्टीज़ किसके टिकट पे आके इलेक्ट होके आते हैं, उसके बाद आप पार्टी आपको कहती है कि ये करो वो करो, आप उसकी पार्टी की बात। अब वो बलूचिस्तान हम ब्रेक से पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कदरें हैं जो कि आपको, मुझे, हम सबको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, इसको डिस्करेज तो करना चाहिए ना सलीम साहब, ये बात तो दुरुस्त है। चाहे आप जितनी मर्जी तावील दे लें, मैं आप दे लें, बात यह है कि अंडरलाइंग तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि होता क्या है। बिकते हैं लोग। मैंने सुना है कि कोई 5 या 6 करोड़ की बोली लग रही है। करे बैरिस्टर साहब भी और सलीम साहब भी, देखिए अगर आप पिछली बार देखें, पिछले बार मैंने कहा ना नहीं हुआ, उसकी कुछ वजूहात है। जब आप टिकट देते हैं एमएनए एमपीएस को, ठीक, अगर आप कहें कि हमने टिकट ही बेच दिए थे, तो ऐसे लोग जब आएंगे फिर वो सेनेट भी बेचेंगे। अगर आप टिकट में ही अपना मेरिट सही रखें और सही लोगों को लाएं, तो आपको ये आवाजें भी ना आएंगी। पिछला सेनेट बहुत बेहतरीन सेनेट था। तो सही बिल्कुल। इस तरह ये बताइए इसहाक डार साहब को आप लोग टिकट दे रहे हैं?
डार साहब तो इस वक्त है नहीं, तो वो रिटायर हो जाएंगे ना, तो रिटायर तो हो जाएंगे। बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजा रबानी को टिकट वो तो मैं अभी आ रही हूँ। वो तो देखिए हमारा तो प्रोसेस है ना, ये तो एवरीबॉडी हैज टू अप्लाई, फिर वो हमारे पास लाइक ओवर 100 एप्लीकेशंस हैं। तो रजा साहब अप्लाई कर रहे हैं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। नहीं लेकिन दिस इतना अच्छा चेयरमैन है, आप कहें कि हम दे रहे हैं उनको। देखिए मैं नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट हैव द मैंडेट टू से कि हम किसको टिकट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुना है कि वो भी सेनेट में आ रहे हैं। देयर इज अ कमिटी एंड दैट कमिटी विल डिसाइड किसको टिकट देना है किसको नहीं। और इस बात के इम्कानात हैं कि अगर वो आ जाते हैं तो नून मुत्तफिक हो जाए आपके साथ उनको दोबारा चेयरमैन करने के। देखें ये भी मैं नहीं कह सकता, ये भी मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि अभी इट्स टू अर्ली to make that statement। बैरिस्टर साहब आपका क्या कहना है इस पे, क्योंकि ये बातें हमने सुनी हैं कि PMLN जो है वो मुत्तफिक होगी और अगर वो नहीं कोई और कैंडिडेट आता है, मसलन फरियाल टालपुर, खैर वो कल तरदीद कर दी कायरा साहब ने कि वो नहीं आ रही, गलत बात थी, वो किसी ने गलत प्रोपेगेंडा किया गया है, वो नहीं आ रही। लेकिन अगर वो नहीं आते यानी रजा रबानी साहब, तो फिर सेंटर मुशाहिदुल्लाह या सेंटर राजा जफरुल हक, इनको भी इम्कान है कि परवेज रशीद साहब भी उनको भी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, नाम तो कई लोगों के फ्लोट कर रहे हैं और परवेज रशीद साहब का नाम भी है, मुशाहिदुल्लाह साहब का नाम भी है, लेकिन डिपेंड करेगा। देखें अब मेरे ख्याल में इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही ये चीज़ें सारी डायनामिक्स जो है वो क्लियर हो जाती हैं। मेरी राय में ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो रजा रबानी साहब मेरे ख्याल में तो बेहतरीन उम्मीदवार हैं। सब पार्टियों पे इत्तेफाक कर बिल्कुल बिल्कुल, हर मेरिट पे बिल्कुल वो पूरे उतरते। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता है आसमा कि ये एक पॉलिटिकल फैसला होता है और उसमें हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को देखती है। जिस तरह लास्ट टाइम एक कंप्रोमाइज़ डिसीजन हुआ था और वो मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसकी वजह से वो जो एक एनिमोसिटी और एक्रेमनिस किस्म की सिचुएशन होती है वो सेनेट में नहीं पैदा हुई और रजा रबानी साहब इलेक्ट हो गए थे। अल्लाह करे कि नेक्स्ट सेशन में भी ऐसा ही हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई हतमी जवाब जो है मेरी राय में डिपेंड करेगा कि क्योंकि इस बार पीटीआई की तादाद ज़्यादा बढ़ेगी और पीटीआई हमेशा जो है वो, मैं शफकत साहब से इंतहाई माजरत के साथ, ये हमेशा स्पॉयलर्स होते हैं, ये हमेशा गेम खराब करते हैं। तो इसलिए जो सेनेट के अंदर वोटिंग थी उसमें भी आप देखिए आपके लोग ही गायब हो गए। अगर आप अपना बंदा खड़ा कर, अगर आप बुरा ना माने, जी सर, कोई भी साथी बुरा ना माने, कोई पर्सनल बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये एक बड़ा कंफर्टेबल सा क्लब बना हुआ था जिसमें ये भी लूट मार कर रहे थे, वो भी कर रहे थे और दूसरे की लूट मार इग्नोर कर रहे थे। कंफर्टेबल क्लब था और कभी किसकी बारी आ जाती थी, कभी किसकी हम तो आउटसाइडर्स हैं और हम आए और हमने आके इस कंफर्टेबल क्लब को तोड़ा है और हमने नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को हमने करप्शन में कन्विक्ट कराया, उसको देखिए वो उसको डिस्क्वालीफाई कराया। तो इसलिए ये हमारे इतराज करेंगे। बट शफकत साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, we have a very good working relation between all opposition parties in the Senate. Senate में कोई मुकमुका नहीं है, Senate में कोई लूट मार नहीं है, बल्कि Senate में कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये कह रहे थे कि पीपल्स पीटीआई वाले Senate में पता नहीं है। नहीं वो जनरल बात कर रहे थे, सेनेट की बात नहीं कर रहे कि स्पॉयलर्स के तौर पे मतलब ये उन्होंने इल्जाम लगाया, पॉइंट चेंज कर सकते हैं। मैं तो और मैं आपको बताऊं हमें एज पीपल्स पार्टी एंड स्पेशली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जितना पीटीआई सपोर्ट करती है ऑन ऑल इनिशिएटिव्स दैट आई टेक इन द सेनेट, कोई भी नहीं करता, क्योंकि आप मेरिट पे आए हैं। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरिट पे आएगा नहीं मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरिट पे है। नहीं मैं आपको फ्रैंकली, बट वी रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी। आई एम सॉरी, वी आर नोबडी विदाउट द पार्टी। अगर आप मैं ये समझना शुरू करूं कि जी मैं कुछ बन गया हूं, तो आई रिप्रेजेंट माय पार्टी इन द एंड। तो देखिए डॉक्टर आसिम के भी चांसेस हैं पार्टी इधर आने के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज वो आई डोंट थिंक ही विल नॉट, तो उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप एंड आई कैन अश्योर यू, क्योंकि जितने पीटीआई के सेनेटर्स हैं अब वो रहेंगे, उनमें से एक जा रहा है, आई एम टोल्ड कि वो भी शायद वापस आ जाएं, तो इनके जो नए भी आएंगे लोग, तो इट विल बी अ बेटर ऑपोजिशन। वैसे शफकत साहब, जरदारी साहब ने गेम में वो इन हो गए, लाइक इट और नॉट। 4 साल उन्होंने सियासत नहीं की, 5वें साल में वो सियासत कर रहे हैं सर। नहीं देखें, बात यूं तो लगता है कि वो अपना चेयरमैन ले आए। दो किस्म की सियासत है ना, एक है जोड़ तोड़ की सियासत। मेरा ख्याल है जरदारी साहब जोड़ तोड़ की सियासत अच्छी करते हैं। एक है ग्राउंड, तस्लीम करते हैं, एक नहीं जोड़ तोड़ कर लेते हैं। एक है ग्राउंड की सियासत, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को जितना शदीद नुकसान जरदारी साहब ने पहुँचाया है, शायद कभी इतना नुकसान नहीं पहुँचा था। तो ग्राउंड में तो मसलन पंजाब में ये वाइप आउट हो गए, उसमें जरदारी साहब की जो कारकर्दगी है उसका बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। केपी के अंदर वाइप आउट हो गए, वहां पर भी बहुत बड़ा। सर केपी के में 16 सीटें तो ली हैं उन्होंने। कौन सी 16 सीटें? एमपीएस कितने आपके? 16 सीटें कहाँ? 5 नहीं सॉरी
अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ दीर में उसमें लिया, सॉरी 5 दीर अभी जो दीर की सीट थी वो जीती थी और बाकी वैसे 5। मैं आप ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की स्ट्रेंथ्स होती है। सही है। जरदारी साहब की स्ट्रेंथ है जोड़ तोड़। जरदारी साहब की जो पब्लिक परसेप्शन है वो बहुत नेगेटिव है, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। और बिलावल की पब्लिक परसेप्शन जरदारी साहब से कई हजार दर्जे बेहतर है, लेकिन वो बिलावल को आगे नहीं आने देते क्योंकि कंट्रोल अपने हाथ से इंतखाबात में आएंगे ना, सेनेट में जरदारी साहब रहेंगे, आम इंतखाबात में कंट्रोल अपने लग रहा है बैरिस्टर साहब। मेरा ख्याल है जरदारी साहब जो है ना वो कोई और गेम में है, वो दोबारा प्रेसिडेंट बनने की गेम में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोच और होती है। सर आप बड़ी ब्रेकिंग्स दे रहे हैं आज। मैं नहीं बिल्कुल है वो। मेरा ख्याल है कि उनका अल्टीमेट एम आजकल जो है यही है। नहीं आई ट्रस्ट योर सोर्सेज फ्रैंकली। अपने पार्टीज जो भी पार्टीज है, अभी हम कहते हैं आने वाली गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है, हम कहेंगे कि सूबों में भी हमारी गवर्नमेंट दोबारा आएगी। आपकी किधर आएगी सर? बलूचिस्तान में आपके संभाले नहीं जा रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना दोबारा आएंगी। कुछ चीजें जो है नजर नहीं आती, जैसे वजीरिस्तान में आपको झंडे नजर आ रहे थे, तो कुछ जगहों में झंडे नजर आते हैं जिधर आप गई थी। और मेरे ख्याल आप पहले क्यों वजीरिस्तानी और अभी भी आप दोबारा मेरे ख्याल जाना मुश्किल होगा आपके लिए वजीरिस्तान। नहीं इंडिपेंडेंटली तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, तो झंडे जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसका जिक्र और नजर भी तो आता है। वही नजर ही कह रहा हूं, नजर ही आता है। पीटीआई बहुत ज्यादा बेहतर मैं कह रहा हूं नजर आपको 4 तारीख में नजर आ जाएगा। हमारा जलसा भी है, आपको नजर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आप लाहौर वाला जलसा भूल जाएंगे। NA4 का इलेक्शन वो तो NA4 का इलेक्शन सबको पता है, वो सुबह ही सवेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ANP ने भी सारा जिक्र किया और उसकी फुटेज सबने देखी हुई है। वो इलेक्शन जो है, अगर हम कहें कि फलाने ने सीट आ रहा है, जो हारे तो वो अलग है, जो जीते तो उसके लिए अलग बात है। चल जाएगा 3 मार्च लेकिन आपको पता भी चल जाएगा, इलेक्शन भी होगा टाइम पे, जैसे सेनेट का। लेकिन मैं जो ख्वाजा साहब की बात सुन रही थी, ख्वाजा साद रफीक साहब की, देखिए आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल सके और आप इल्जाम जो है दूसरी पार्टियों पे लगा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये तो आपसे पूछा जाएगा ना। मैं यही जवाब दे रहा हूं। हम कह रहे हैं कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जैसे आपने काम से वहां गवर्नमेंट गई, हमने नहीं संभाला। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, अपने ही लोग वहां के हमारे